गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 4 लॉस्ट स्प्रिंग का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि इस पाठ की जो लेखिका हैं अनीस जंग, वो मुकेश के घर जाती हैं और किस तरह से वो बदबूदार गलियों से गुजरते हुए उन गंदी झोपड़ियों में उसके घर पहुंचती हैं। वहाँ वो एक स्त्री को देखती हैं, एक लड़की को, जो कि एक टूटी हुई दीवार के पीछे अपना सिर अपने घूंघट करके छिपा लेती है, क्योंकि उस परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग उस घर में आता है। और वो व्यक्ति भी बस सिर्फ यही बात कहता है कि वो अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में असफल रहा, लेकिन वो ने वही चीज़ सिखा पाया जो कि वो जानता था। और वो क्या था? चूड़ी बनाने की कला। हमने आपको बताया था कि इस पाठ में दो स्टोरीज़ हैं, दो एक साथ चल रही थी। कि एक में तो साहिब आलम नाम के बच्चे की कहानी थी और दूसरे में मुकेश नाम के एक चूड़ी बनाने वाले की कहानी थी। तो ये जो कहानी मुकेश की है ये चल रही थी। और अब इसके आगे के पार्ट में देखिए कि इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी। ये उसका करम, उसका भाग्य है। सेज मुकेश, मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ने कहा। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। हु हैज़ वॉच्ड, जिसने देखा था, हर ओन हस्बैंड, अपने पति को, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, विद द डस्ट, उस धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो कांच की चूड़ियों की पॉलिश करने से जो धूल निकलती थी, उस धूल से अंधे होते हुए अपने पति को देखा था। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? कैन ए गॉड गिवन यानी भगवान द्वारा दी हुई, लाइनेज यानी परंपरा या वंश, एवर बी ब्रोकन कभी तोड़ा जा सकता है? क्या कभी भगवान द्वारा दिया गया जो काम है, जो उनकी परंपरा है, उसे तोड़ा जा सकता है? शी इम्प्लाइज, वो बताती हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। एक बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होने के बाद, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे आंगन में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर एक गली में। वो बताती हैं कि एक चूड़ी बनाने वाले के घर में पैदा होने के बाद उन्होंने सिवाय चूड़ियों के कुछ नहीं देखा है, हर जगह सिवाय चूड़ियों के। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स मीन्स होता है गुच्छे, जो चूड़ियाँ बंधी होती हैं एक गुच्छे में, उसे कहते हैं स्पाइरल्स। चूड़ियों के गुच्छे, सनी गोल्ड, सूर्य की धूप की तरह सुनहरी, पैडी ग्रीन, धान की तरह हरी, रॉयल ब्लू, शाही नीली, पिंक, गुलाबी, पर्पल, बैंगनी, एवरी कलर, प्रत्येक रंग की, बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जो कि रेनबो के यानी कि इंद्रधनुष के 7 रंगों से, इंद्रधनुष के 7 रंगों से जन्मी हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, अनकेम्प्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, एक अस्त व्यस्त आंगन में ढेर के रूप में पड़ी हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, उन्हें एक 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स यानी 4 पहिए वाली हाथ गाड़ी पर ढेर के रूप में है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और जिन्हें धकेला जाता है यंग मैन, युवा व्यक्तियों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, अलोंग द नैरो लेन्स यानी सकरी गलियों में, ऑफ द शैंटी टाउन, शैंटी का मतलब होता है झोपड़ियाँ, उन झोपड़ियों वाले उस शहर की सकरी गलियों में जिन्हें धकेला जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन झोपड़ियों में, उन अंधेरी गलियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स यानी तेल की जो लैंप होती हैं उसके बारे में कहा है कि मिट्टी के तेल की लैंप की फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाती हुई, फ्लेम्स यानी लौ में, सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे होते हैं, विद देयर फादर एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ, वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग यानी जोड़ना,
जोड़ते हैं पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच के टुकड़ों को, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के सर्कल में, यानी चूड़ियों के सर्कल में उन रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए बैठे होते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आँखें बहुत ही एडजस्टेड यानी समायोजित हो गई हैं टू द डार्क, उस अंधेरे के लिए, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की तुलना में, यानी बाहर की रोशनी की तुलना में उनकी आँखें अब उस अंधेरे के समायोजन में रहती हैं। दिस इज़ वाई, और यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग द आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, कि एडल्ट होने से पहले ही, यानी वयस्क होने से पहले ही वो अपनी आई साइट यानी अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, यानी उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैव पिंक ड्रेस, सविता एक छोटी लड़की जो एक पिंक यानी गुलाबी रंग की ड्रैव यानी भद्दी सी या गंदी सी ड्रेस पहने हैं, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, और वो एक बूढ़ी महिला के पास बैठी है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग का मतलब होता है जोड़ना, जो ग्लास के पीस यानी टुकड़ों को, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, और उसके हाथ मैकेनिकली यानी यंत्र, जैसे कोई मशीन चलती है ना यंत्रवत, इस तरह से चल रहे हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, जैसे कि मशीन के चिमटे, टोंग मीन्स होता है चिमटा, जैसे कोई मशीन का चिमटा चलता है उसी तरह से उसके हाथ भी चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, मैं सोचने लगी कि क्या वो जानती है, सैंक्टिटी यानी पवित्रता, कि वो इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है। शी हेल्प्स मेक, जिन्हें वो बनाने में मदद करती है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ये एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि शादियों में बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इट विल डान of her suddenly one day when her head is draped with a red veil, और ये उसे भी अचानक एक दिन पहना दी जाएंगी जब उसका सर, ड्रैप मीन्स ढका होना, विद रेड वेल, वेल का मतलब होता है घूंघट, जब उसका सर लाल घूंघट से ढक जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथ हिना से लाल कर दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में चढ़ा दी जाएंगी, यानी उसे पहना दी जाएंगी। शी विल टिल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी महिला की तरह, बिसाइड हर, जो उसके पास बैठी थी, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि एक दुल्हन बनी थी मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी ये हिंदी लाइन दी हुई है। शी सेज, वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और उसकी आवाज़ में से, जैसे ड्रेन मीन्स निकाल लिया जाना या खींच लेना, जॉय यानी खुशी, जैसे कि उसकी आवाज़ से खुशी छीन ली गई हो या निकल गई हो। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और यही है जो कुछ उसने बोया है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, एक फ्लोइंग यानी लहराती हुई, बियर्ड यानी दाढ़ी, एक बूढ़ा आदमी लहराती हुई दाढ़ी वाला, सेज, वो कहता है, ही नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि वो सिवाय चूड़ियों के और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और जो कुछ भी मैंने किया है वो है कि अपने परिवार को रहने के लिए एक घर बनाया है।
यानी मैंने सिर्फ चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं किया है, और चूड़ियों के अलावा मैं किसी बात को नहीं जानता, और सिर्फ यही चूड़ियाँ हैं जो कि मैंने इन्हीं चूड़ियों की वजह से अपने परिवार को रहने के लिए एक घर बनाया है। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, कोई भी ये सोचता कि उसने क्या प्राप्त किया है, मतलब उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है, व्हाट में मैनी हैव फेल्ड इन द लाइफ टाइम, जिसमें कई लोग अपने पूरे जीवन में भी असफल रहते हैं। यानी उसने वो चीज़ प्राप्त कर ली है जिसमें कई लोग तो अपने पूरे जीवन में असफल हो जाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके अपने सर पर एक छत है, यानी उसने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक छत प्राप्त कर ली है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. The cry of not having money, यानी पैसा ना होने का रोना, to do anything, किसी और कार्य को करने के लिए, कैरी टू ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने के व्यापार के अलावा किसी और काम को करने के लिए पैसा ना होने का रोना, नॉट इवन एनफ टू ईट, और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होना, रिंग्स इन एवरी होम, ये हर घर में रिंग्स यानी गूंजता है, यानी ऐसी आवाज़ें हर घर में आती हैं। द यंग मैन इकोज द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, द यंग मैन, जो युवा व्यक्ति हैं, इकोज द लेमेंट मीन्स होता है दुख, यानी बहुत ही ज़्यादा दर्द उसको कहेंगे, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बुज़ुर्गों का, और जो युवा व्यक्ति हैं वो अपने बुज़ुर्गों के दर्द की, इकोज मीन्स गूंज हैं, यानी वो उसी के काम को दोहराते हैं, उन्हीं की प्रतिध्वनि है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फ़िरोज़ाबाद, ऐसा लगता है कि फ़िरोज़ाबाद में समय के साथ लिटिल हैज़ चेंज, बहुत ही कम बदलाव आए हैं, यानी कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग यानी मस्तिष्क को, नंब मीन्स होता है शून्य करने वाला, शून्य कर देने वाला, मस्तिष्क को शून्य कर देने वाला टॉयल यानी कठिन परिश्रम, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव मीन्स होता है किसी कार्य को करने की क्षमता या शुरुआत करने की क्षमता, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपना देखने की योग्यता, यानी कि मस्तिष्क को शून्य करने वाले उस कठिन कार्य ने उनकी शुरुआत करने की क्षमता को और उनके सपने देखने की योग्यता को मार डाला है, खत्म कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, तुम एक कोऑपरेटिव यानी सहकारी समिति जो जिसे कहते हैं, कि तुम एक अपनी समिति क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते, ऑर्गेनाइज यानी इकट्ठी करना या बनाना, संगठित करना। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू ए विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर, मैंने पूछा एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक युवा व्यक्तियों के समूह से, हु हैव फॉलन इनटू ए विशियस सर्कल, जो इस कुचक्र में, इस बुरे चक्र में फंस गए थे, ऑफ मिडिल मैन होते हैं जो मध्यस्थ लोग होते हैं, यानी जो बिचौलिए का काम करते हैं उसे कहते हैं मिडिल मैन, जो इन मिडिल मैन के चक्कर में, एक कुचक्र में फंस गए थे, हु ट्रैप्ड देयर फोरफादर, जिन्होंने उनके पिताजी को, एंड उनके पिताजी फादर्स और उनके फोरफादर यानी पूर्वजों, उन सभी को फंसा रखा था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज्ड हो भी जाते हैं, यानी अगर हम संगठित हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो वो हम ही होंगे, हु विल बी हॉल्ड अप, हॉल्ड मीन्स घसीटना, जो घसीटे जाएंगे बाय द पुलिस के द्वारा, तो वो हम ही होंगे जो पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, बीटन पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग्ड और खींचे जाएंगे टू जेल में, यानी जेल में डाल दिए जाएंगे, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल यानी कि गैरकानूनी करने के लिए,
यानी जब अनीस जंग ने किसी युवा ग्रुप के समूह से पूछा कि आप लोग एक सहकारी समिति मतलब एक समिति क्यों नहीं बनाते हैं अपनी, तो उसमें से किसी ने कहा कि अगर हम ऐसा करते भी हैं तो पुलिस के द्वारा सबसे पहले हमें ही घसीटा जाएगा और पीट कर जेल में डाल दिया जाएगा, कुछ इलीगल करने के लिए, कुछ गैरकानूनी काम करने के लिए। दे से वे कहते हैं देयर इज नॉट लीडर अमंग दम, उनमें कोई लीडर नहीं है, यानी उनके बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन, कोई भी ऐसा नहीं हु कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को अलग तरीके से देखने में उनकी मदद कर सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थक चुके हैं जितने कि वे। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, और वे स्पायरल यानी गोल गोल बातें करना, कुंड जैसे कहते हैं ना इसमें गुच्छे में, कि वो एंडलेसली अंतहीन गुच्छे में भरी या गोल गोल बातें करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी, जो कि पॉवर्टी यानी गरीबी से, अपाथी मीन्स होता है उदासीनता, जो गरीबी से उदासीनता, और अपाथी टू ग्रीड यानी उदासीनता से लालच, और टू ग्रीड एंड टू जस्टिस, और लालच से अन्याय, इसी के बीच घूमती रहती है। यानी उनकी जो बातें हैं, वो जो कहना चाहते हैं, वो लगातार सिर्फ इन्हीं के बारे में बोलते रहते हैं कि गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच, लालच से अन्याय तक इनकी बातें पहुंच जाती हैं। लिसनिंग टू देम, और उन्हें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैंने दो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग स्पष्ट संसार देखे। वन ऑफ द फैमिली, एक वो परिवार, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि पॉवर्टी यानी गरीबी के, वेब का मतलब होता है जाल, जो एक गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो कि बर्डन जिस पर बोझ लदा हुआ है, स्टिग्मा कलंक का, ऑफ कास्ट जाति के, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो जन्म लेते हैं, यानी उन पर उस जाति का कलंक का बोझ है जिसमें वो जन्म लेते हैं। एंड द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और जो दूसरा है वो एक कुचक्र यानी बुरा चक्र ऑफ द साहूकार का, मिडिलमैन मध्यस्थ लोगों का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का, ब्यूरोक्रेट्स जो अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग है उनका, और पॉलिटिशियंस यानी राजनीतिकों का। इन्होंने, अनीस जंग ने कहा कि इस सब चीज़ों को देखकर मैंने सिर्फ ये दो ही बातें जानी कि मैंने दो अलग अलग संसार स्पष्ट रूप से देखे। एक तो वो जो इस गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, जिन पर इस जाति का बोझ लदा हुआ है, और दूसरा वो संसार जो साहूकार, मध्यस्थ लोग, पुलिसमैन, कानून के रखवाले, अधिकारी वर्ग और राजनीतिकों का था। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और इन सभी ने साथ मिलकर इन सब का बोझ उस बच्चे पर लाद दिया है जिसे वो कभी नहीं उतार सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, और इससे पहले कि वो जागरूक हो यानी उसे इस बात का पता चले, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो इसे स्वीकार कर लेता है नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, एज हिज फादर, जैसा कि उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ अलग करने का मतलब है टू डेयर, साहस करना, किसी चीज़ की चुनौती, किसी को चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग यानी कि चुनौती देना इज़ नॉट ए पार्ट, एक हिस्सा नहीं है ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसके बड़े होने का यानी उसके आगे बढ़ने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, और जब मैंने इसके सेंस का एक फ्लैश यानी चमक मुकेश में देखी, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, उसने दोहराया। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज का रास्ता उसके घर से दूर है, लंबा है।
आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो ज़ोर डालता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुमने एक प्लेन उड़ाने का सपना भी देखा है? ही इज सडनली साइलेंट, नो, वो अचानक चुप हो जाता है। नहीं, ही सेज, वो कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन को घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मरमर, और उसकी इस छोटी सी फुसफुसाहट या बुदबुदाहट में देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, एक एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी होती है। दैट हैज़ नॉट यट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट, कंटेंट यानी संतुष्ट होना, वो संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों का सपना देखकर। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन, जिन्हें वो देखता है, यानी जिन सपनों को वो देखता है। हर्टलिंग का मतलब होता है तेजी से दौड़ते हुए। डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने शहर या अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए जिन्हें वो देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और कुछ एरोप्लेन्स यानी कुछ हवाई जहाज़ या कुछ वायुयान उसी समय फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। अनीस, ये थी इस चैप्टर की कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।